विधानसभा उपचुनाव के मद्देनजर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सभी 7 विधानसभा क्षेत्रों रामगढ़, दौसा, झुंझुनू, सलूंबर, चौरासी, खींवसर और देवली उनियारा में स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव के लिए कानून व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। देखिए ये रिपोर्ट। तेरह नवंबर को 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, जिसके लिए मंगलवार को मतदान दल रवाना कर दिए गए। प्रशासन ने जनता से 100% मतदान की अपील की है। 3 किलोमीटर तक सुरक्षा बलों का रेला लोगों को आश्वस्त कर रहा है। लोकतांत्रिक अधिकार का इस्तेमाल कीजिए, बेखौफ होकर मतदान कीजिए। तस्वीरें दौसा की हैं। मतदान से पहले दौसा पुलिस पूरी तरह अलर्ट है। यहां पैरामिलिट्री की 12 कंपनियां बुलाई गई हैं। निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव के लिए आसपास के जिले से भी पुलिस अधिकारियों को दौसा बुलाया गया है। 161 बूथ हैं जिनके ऊपर लाइव वेबकास्टिंग होगी। इसके अलावा 60 बूथ हैं जिन पे माइक्रो ऑब्जर्वर्स का डिप्लॉयमेंट किया गया है और तकरीबन हमारे सारे बूथ या तो वेबकास्टिंग से या फिर माइक्रो ऑब्जर्वर से या फिर CAPF आर्म्ड फोर्स का जो प्रोटेक्शन होता है उससे कवर्ड है। दौसा में 240 मतदान केंद्र हैं। 161 मतदान केंद्रों की लाइव वेबकास्टिंग होगी, यानी इन मतदान केंद्रों के अंदर और बाहर की तस्वीरें सीधे राज्य निर्वाचन आयोग, भारत निर्वाचन आयोग और जिला निर्वाचन अधिकारी देख सकेंगे। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि राजस्थान का सबसे संवेदनशील जिला दौसा है और दौसा में चुनाव शांतिपूर्ण कराना एक चुनौती होता है। ऐसे में इस चुनौती को प्रशासन बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले रहा है और पूरी तरह सतर्कता बरती जा रही है। डूंगरपुर की 84 विधानसभा उपचुनाव के लिए 13 नवंबर को मतदान होगा। इसके लिए मंगलवार को फाइनल ट्रेनिंग के बाद मतदान दलों को सुरक्षा के बीच रवाना कर दिया गया है। 84 विधानसभा क्षेत्र में कुल 251 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। मतदान के लिए 8 महिला, 8 युवा, 1 दिव्यांग और 10 आदर्श मतदान केंद्र बनाए गए हैं। 2,55,375 मतदाता वोट डालेंगे। 103 संवेदनशील मतदान केंद्र बनाए गए हैं। सभी मतदान केंद्रों पर 2000 से ज्यादा सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं। कलेक्टर ने मतदान कर्मियों को निष्पक्ष रूप से मतदान कराने के निर्देश दिए हैं। प्रशासन ने लोगों से 100% मतदान की अपील की है। अभी हमने 103 बूथ्स को आइडेंटिफाई किया है एज क्रिटिकल बूथ्स और उसी के अनुसार जो ECI का हमारी गाइडलाइन है वो हमने फोर्स का डिप्लॉयमेंट भी इंश्योर किया। साथ ही साथ हमारे यहाँ पर जो QRT है, क्विक रिस्पॉन्स टीम्स, वो भी बनाई गई हैं और सभी क्षेत्रों में वो एक्टिव रहेंगी। बाई चांस कोई भी ऐसी घटना में रिपोर्ट होती है तो उस पर हम लोग इमीडिएट कार्रवाई। सलूंबर विधानसभा उपचुनाव के लिए 13 नवंबर को मतदान होगा, जिसे लेकर मंगलवार को उदयपुर के राजकीय फतेह उच्च माध्यमिक विद्यालय मतदान दलों का अंतिम प्रशिक्षण हुआ, जिसके बाद मतदान दल अपने अपने आवंटित बूथ के लिए रवाना हो गए। 13 नवंबर को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक सलूंबर विधानसभा क्षेत्र के 296 मुख्य और 6 सहायक बूथों पर मतदान शुरू होगा। यहाँ पर कुल 296 मूल मतदान केंद्र प्लस 6 सहायक मतदान केंद्रों सहित 302 मतदान दलों के केंद्रों के लिए पोलिंग पार्टियों को ट्रेनिंग देकर के रवाना किया गया है। इनके साथ में माइक्रो ऑब्जर्वर और सेक्टर ऑफिसर साहिबान भी रवाना किए गए हैं। टोंक जिले की देवली उनियारा विधानसभा उपचुनाव को लेकर निर्वाचन विभाग की सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। टोंक के सरकारी PG कॉलेज से मतदान दलों की रवानगी हो गई। बुधवार सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू होगी। 307 बूथों पर मतदान के लिए 1472 मतदान कर्मी नियुक्त किए गए हैं। 3,32,743 मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। विधानसभा क्षेत्र में 10 आदर्श मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें से 169 मतदान केंद्रों की वेबकास्टिंग होगी। झुंझुनू में जिला निर्वाचन अधिकारी राम अवतार मीणा और SP शरद चौधरी की मौजूदगी में सेठ मोतीलाल कॉलेज से मतदान दल रवाना किए गए। झुंझुनू में 2,75,000 मतदाताओं के लिए 263 बूथ बनाए गए हैं। प्रशासन ने मतदाताओं से 100% मतदान की अपील की है। SP शरद चौधरी ने बताया कि चुनाव को लेकर जिला प्रशासन के साथ पुलिस प्रशासन एक पिरामिड के रूप में तैनात रहेगा। पिरामिड नीचे से ऊपर तक अधिकारियों का टीम के अनुसार बना हुआ है। उसके नीचे 25 सेक्टर मजिस्ट्रेट्स हैं, तो हमारी 25 मोबाइल पार्टियां हैं।
8 जैसा कि बताया, केवल जो क्रिटिकल बूथ हैं उन पे भ्रमण करने के लिए 8 अतिरिक्त मजिस्ट्रेट जिला कलेक्टर महोदय ने लगाए हैं। 7 सीटों के लिए बीजेपी कांग्रेस समेत 69 प्रत्याशी मैदान में हैं। 13 नवंबर को इनके भाग्य का फैसला करने के लिए मतदान होगा, इसीलिए लोगों से बढ़ चढ़कर मतदान करने की अपील की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।